Joining me this evening is National Convener RLP Hanuman Beniwal himself. हनुमान बेनीवाल जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। मेरा पहला सवाल यही है कि जो लड़ाई है वो तो अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट है, इसके बीच में जो आप हैं उन पे राजनीतिक डोरे डाल रहे हैं। आपने तो साफ कह दिया कि पार्टी छोड़ो, उनको उत्साह रहे हैं पार्टी छोड़ने के लिए। देखिए, 2018 के जो चुनाव थे उस समय 18 से पहले जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, ये सड़कों पर लड़ते थे और मैं भी सड़कों पे वसुंधरा के खिलाफ लड़ता था। मैं विधायक था और कांग्रेस के 21 विधायक थे। तब राज्यसभा के एक चुनाव हुए और दूसरे तमाम मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई, सड़क पे भी साथ लड़ते थे, हाउस में भी कांग्रेस के साथ में बीजेपी के खिलाफ लड़ता था। 18 का जब चुनाव हुआ और 99 पे कांग्रेस आई और 72-73 पे जब भारतीय जनता पार्टी आई तो सचिन पायलट ने मेरे से संपर्क साधा और मुझे कहा कि आप अपने 3 विधायक मुझे सपोर्ट करें, मैं सीएम बन सकता हूं, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आरएलपी के तीनों विधायक सचिन पायलट को अगर सीएम बनाते तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जब सरकार गिर रही थी तब भी मैंने बीजेपी के 72 विधायकों के साथ 3 विधायकों का समर्थन दिया। ये मानेसर कैंप में अलग थे और मैं बीजेपी के विधायकों के साथ, तीनों विधायक मेरे अलग थे। वो गहलोत के खिलाफ हम सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहते थे राजस्थान के अंदर। अब जब ये दुर्दशा हो गई पायलट साहब की, बार बार कांग्रेस के अंदर इनका अपमान हो रहा है, तो मेरी उनको सलाह है कि वो अगर आ जाए, अलग पार्टी बनाए या और तरीके से आए, आरएलपी उनका साथ देगी, खुल के गठबंधन करेगी और पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा खाली है उनके आते ही वो भर जाएगा। राजस्थान में सचिन पायलट और आरएलपी अगर मिल जाते हैं दोनों, उनकी पार्टी और हमारी, तो 100 सीट राजस्थान में हम अकेले जीतते हैं। हम बीजेपी को रोक देंगे और कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल देंगे राजस्थान। ये मैंने सचिन पायलट को कहा है। बेनीवाल जी, एक बात बताइए, आप तो एक तो कह रहे हैं कि 2018 में सचिन पायलट जी ने आप ही को बोला कि आपके जो 3 विधायक हैं उनको सपोर्ट करें क्योंकि फिर वो सीएम बन सकते हैं। चलिए, वो तो नहीं हुआ, आपने तो भाजपा को सपोर्ट किया इवेंचुअली। पर बात ये नहीं है, बात ये है बेनीवाल जी, देखिए खुद तो कह रहे हैं, आपके तो हैं ही 3 एमएलए, 200 की जो विधानसभा है, आपको 101 चाहिए वो जीतने के लिए। आपके खुद बैठे सिर्फ 3 एमएलए, सचिन पायलट कहा जा रहा है 20 एमएलए नहीं जुटा पा रहे हैं, आप दोनों मिलकर 100 सीट ले आएंगे। अभी तो 3, प्रीति जी आप तो मेरी बात सुनो, बीजेपी भी शुरू थी ना, पीछे से 2 ही थे विचारों इनके, 2 से 303 पे पहुंचे एनडीए के कंधे पे। कभी मेरा शिकार किया तो कभी दूसरे किया, तो कभी नीतीश का किया, कभी किसी और का किया, धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि बाई इलेक्शन जितने भी हो राजस्थान के, आप ये सिनेरियो देखिए राजस्थान का, 8 उपचुनाव में आरएलपी एक चुनाव जीती है, 1 बीजेपी जीती है और 6 पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अच्छे वोट लिए। 2 जगह बीजेपी को चौथे और तीसरे नंबर पर धकेल के जमानत जब्त कराई, जहां से सीपी जोशी आते हैं उनके लोकसभा में बीजेपी की जमानत जब्त कराई, आरएलपी सेकंड रही थी। पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव लड़े, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। बहुत जबरदस्त तरीके से आरएलपी को वोट करेगा राजस्थान का नौजवान। अगर पायलट साथ आ जाते हैं तो गुर्जर समाज के साथ साथ नौजवानों में भी उनका साथ है। इधर जाट कम्युनिटी आती है, एससी मुस्लिम भी हमारे साथ जुड़ेगा, मीणा यादव तमाम जातियां, ब्राह्मण राजपूत, बड़े बड़े नेता हमारे संपर्क में। वो कांग्रेस बीजेपी को हटाना चाहते हैं राजस्थान के अंदर। जो मिलाजुली का खेल गहलोत वसुंधरा का चला, भ्रष्टाचार और अपराध में जिस तरह राजस्थान नंबर 1 पे आ गया, पेपर लीक की जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, शर्मसार राजस्थान हुआ, बद्री माफिया ने जिस तरह गवर्नमेंट को हैक कर लिया। आम आदमी चाहता है कि हमारे सपनों का राजस्थान हो, हम नई सरकार चाहते हैं और नई सरकार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और ये दल मिलकर दे सकते हैं। ये कांग्रेस से भी नाराज है और भाजपा से। ये मेरी पायलट को सलाह है कि वो अगर आ जाए तो हम गठबंधन कर लेंगे, और नहीं भी आएंगे तो भी आरएलपी तो लड़ेगी राजस्थान के अंदर। ये तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 3 से बहुत ज्यादा आगे मैं जाऊंगा राजस्थान के अंदर, और पायलट अगर आ जाते हैं तो 100 के साथ हम आगे निकल जाएंगे। ये दावा ऐसे नहीं कर रहा हूं, मैं राजस्थान के कोने कोने के अंदर गया हूं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का मुझे नॉलेज है राजस्थान के अंदर। ट्राइबल बेल्ट के अंदर जरूर हम कमजोर है 12-15 सीटों पे, तो हम कोशिश करेंगे कि ट्राइबल पार्टी से गठबंधन करें। हम तमाम उन दलों से, पिछली बार का प्रीति जी आप रिकॉर्ड उठाएं 18 का, कि 80 लाख वोट हम सब ने मिलकर लिए, 80 लाख, 139 आपके लगभग कांग्रेस को, 135 लगभग बीजेपी, 4 लाख का फर्क था, और 80 लाख वोट हमारा आया सबके मिलके। हमारी कोई तैयारी नहीं थी, मेरी पार्टी तो उसमें 20 दिन पहले ही बनी थी, और ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पार्टी भी बनाई, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला। कल यूपी में तो एक जने का दर्जा ही चला गया क्षेत्रीय पार्टी का, तो मैंने पार्टी भी बनाई, दर्जा भी रहा। जब 3 विधायक मेरे तोड़ने का प्रयास किया गहलोत ने, टूटे नहीं थे तीनों, सारी पार्टियां टूट गई, लेकिन आरएलपी के विधायक डटे रहे, सड़क से लेकर सदन तक,
मैं दावे के साथ कहता हूँ आने वाला समय तीसरे मोर्चे का है राजस्थान का, पायलट जी। साहब वो समय पर आ जाना चाहिए।